अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज मैथ 403 लेक्चर नंबर 30 में हैं। आज हम वर्किंग रूल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट एट द ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर अगर डबल पॉइंट आता है तो उसकी नेचर क्या होती है, यानी कि वो नोड होता है, कस्प होता है या आइसोलेटेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन by equating to 0 the lowest degree term present in the equation of the curves। जो आपको इक्वेशन दी जाएगी उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसको आप इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो आपका क्या होगा, टेंजेंट होगा। ओरिजिन इज डबल पॉइंट। अगर आपका ओरिजिन डबल पॉइंट है, वी शैल गेट टेंजेंट्स रियल और इमेजिनरी। टेंजेंट जो है वो या तो आपको रियल मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। तो ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों टेंजेंट इमेजिनरी हो और उनकी ब्रांच भी जो है, कर्व्स की ब्रांच भी जो है वो भी इमेजिनरी हो, तो उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर दोनों टेंजेंट रियल हो और साथ में डिफरेंट हो और जो उसकी ब्रांच है वो भी रियल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। लेकिन हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दोनों टेंजेंट रियल हों, दोनों ब्रांच भी रियल हों और साथ में टेंजेंट जो है वो कॉन्सिडेंट हों, तो उसको हम कहते हैं कस्प। ये चीज हमने डिस्कस करनी है, तो चलते हैं एग्जांपल पे और इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास जी, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी क्या है, 2 है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास दोनों रियल टेंजेंट है। अब हम आगे ब्रांच की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें ये दो टेंजेंट है, एक नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है, कॉन्सिडेंट नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो या तो ये क्या हो सकता है, आगे ब्रांच पे डिपेंड करता है, या तो ये नोड हो सकता है क्योंकि ये डिफरेंट टेंजेंट है, या फिर क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड कब होगा, जब ब्रांच अगर इमेजिनरी आ जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू वेरी स्मॉल लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव लेंगे लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0.0001। अब ये देखें कि अगर इसका क्यूब लेते हैं तो ये और जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्टिंग कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 0 कह लेते हैं। ठीक है, तो जब x क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, y क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, अब ये x क्यों नहीं 0 हुआ, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी जगह पे तो ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब इसका क्यूब लेंगे तो ये और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो उसको हम एक अप्रोक्सीमेट 0 लेंगे, 0 होगी नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 लेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास ये माइनस 3xy इधर अगर प्लस हो जाएगा और एक y कट जाएगा, पीछे रह जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी, लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों रियल ब्रांच हैं। अब ये दोनों रियल ब्रांच हैं और दोनों टेंजेंट भी रियल थे और डिफरेंट भी थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये जो फंक्शन है ये क्या है, नोड है। ठीक है, यानी कि तीनों इसकी प्रॉपर्टी कवर होगी। टेंजेंट क्या है, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। ब्रांच क्या आई है, वो भी क्या आई है, रियल आई है। ठीक है, तो इस तरह हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये क्या है, नोड है। ये आप यहाँ पे इसका ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, रियल ब्रांच है। ठीक है, ये दोनों रियल ब्रांच है और ओरिजिन पे मौजूद है। ठीक है, और ओरिजिन एक आपका टेंजेंट x एक्सिस है और एक आपका टेंजेंट y एक्सिस है और दोनों टेंजेंट भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह हम इसको क्या कहेंगे, नोड। ओके जी। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2a माइनस x माइनस b स्क्वायर x। इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब बनेगा और y स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहां पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसको हम इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो जब यहां पे इक्वल टू 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक ही टेंजेंट आया है, मींस के कॉन्सिडेंट है। ठीक है, आगे ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर ब्रांच रियल आ जाती है
तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास cusp होगा। अगर ब्रांच इमेजिनरी आ जाती हैं तो ये क्या होगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये फंक्शन इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम y स्क्वायर जो है वो नेग्लेक्टिंग करेंगे, क्योंकि y की जगह पे हम क्या करेंगे, वेरी स्मॉल वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जो है y की जगह पे वेरी स्मॉल हो जाएगी तो y स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। ये x स्क्वायर जब इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और साथ में माइनस बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर एक्स, इन पूरी वैल्यू में से अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहां से ये क्या है, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और एक एक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां से एक्स कॉमन चला जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्स वैसे ही 0 हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपको पता है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2a है और c की वैल्यू b स्क्वायर है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते आएंगे तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 4 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 4 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपकी ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर है। और आपको पता है दोनों स्क्वायर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मींस कि ये आपके क्या है, रियल ब्रांच हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मींस कि ये क्या होंगी, रियल ब्रांच होंगी। ठीक है, अगर रियल ब्रांच है, पीछे हमने ये भी देखा कि टेंजेंट भी क्या है, रियल है और कॉन्सिडेंट है, तो फिर ये पॉइंट क्या होगा, ये हमारे पास कस्प होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ये ओरिजिन है इसकी, ये दोनों रियल ब्रांच आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों रियल ब्रांच है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, कस्प हो जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट हम, ये तो थे हमारी इन्वेस्टिगेशन किसकी थी, डबल पॉइंट की थी। अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जी सिंगुलर पॉइंट की। सिंगुलर पॉइंट के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास अगर ये हमारे पास एक कर्व है देन सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, इसकी सिमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होता है यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, सिंगुलर पॉइंट और द रूट्स, ये हमें दी हुई है। एफ वाई डबल डेरिवेटिव, वाई डेरिवेटिव स्क्वायर, 2f एक्स वाई डेरिवेटिव, वाई डेरिवेटिव x, 2f एक्स वाई, वाई डेरिवेटिव x प्लस एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, कौन सी, सिंगुलर पॉइंट्स के रूट्स दिए हुए। अब ये रूट्स पे डिपेंड करता है कि अगर ये तीनों जो हैं एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई एंड एफ एक्स एक्स, अगर ये तीनों आर नॉट ऑल 0, अगर ये तीनों 0 नहीं हैं, देन द पॉइंट्स एक्स वाई विल बी द डबल पॉइंट। अगर ये 0 हैं तो ये सिंगुलर पॉइंट बनेगा, अगर ये 0 नहीं है तो ये क्या बनेगा, डबल पॉइंट बनेगा। अब यहां पे बात करते हैं, अगर तो एफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये नोड होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये पॉइंट क्या होगा, कस्प होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंट लेस देन 0 आ जाता है यानी कि नेगेटिव आ जाता है तो ये पॉइंट क्या होगा जी, आइसोलेटेड होगा। ओके जी, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। मैंने हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उनका लिंक दिया हुआ है, आप उनको ज्वाइन करके आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जैसे ये लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो मेरे पास कुछ इनके पास्ट पेपर जो हैं, पास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद हैं, उन पे मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा और वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप ये सारे कंसेप्ट समझ लें। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो वो जो
प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मींस के वो वीडियो देखने से पहले आपको तमाम लेक्चर्स की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपका पेपर 100% ओके हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।